Now today let's start with chapter number 14, light, shadow and reflection. लाइट क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जब वो किसी पे फॉल करती है तो हमें क्या करता है, हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देता है. ठीक है. इट हैज डिफरेंट सोर्सेज एंड इट इटसेल्फ इज नॉट विजिबल. लाइट इटसेल्फ इज नॉट विजिबल बट हेल्प्स अस टू सी ऑब्जेक्ट. लाइट हमें विजिबल नहीं होती लेकिन वो हमें हेल्प करती है टू फॉर सीइंग द ऑब्जेक्ट नियर टू अस. ठीक है. वी इनेबल टू सी थिंग्स और एनी ऑब्जेक्ट बाय द प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्लेक्शन. Reflection is the process in which rays of lights are sent back, which are falling on the surface of the object. ठीक है. This property of light called rectilinear propagation. इस property को क्या कहा जाता है? Rectilinear property of reflection. ठीक है. जब light rays को हम send back करते हैं, which are falling on the surface of the object, उसे क्या कहा जाता है? Reflection कहा. ठीक है. Next is the speed of light. देखो पहले क्या होता था कि लाइट ट्रैवल, लोगों भी क्या करते थे, एक प्लेस से दूसरी प्लेस ट्रैवल करते थे. ठीक है. लाइट ट्रैवल्स वेरी फास्ट. इट्स स्पीड इज 30,000 किलोमीटर पर सेकेंड. ये 1 किलोमीटर पर, ये 30,000 किलोमीटर जाती है 1 सेकेंड में. एंड इट विल ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 2,000 किलोमीटर फ्रॉम बिटवीन दिल्ली एंड चेन्नई. Now, no object can travel as fast as light. The light travels from the sun to the earth. तो कितना लेती है? 3-4 minutes, and light takes 7 years to travel from the stars on the earth. Now we will study with the next topic, that is sources of light. देखो अलग अलग कैंडल है, बल्ब है, लैम्प है, ये सारे क्या है आपके sources of light. Object like sun, stars, unlighted candle shining can produce their own light. They are the sources of light. The sun, stars, fireflies are the natural source. The candle or the electric bulb, और जो candle और electric bulb है ये क्या है? Man-made source. Now we will study about 2 types of object, luminous and non-luminous object. हम 2 तरीके के ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे, luminous and non-luminous. Luminous क्या होते हैं? जो जिनके पास अपनी लाइट होती है, they produce their own light, जैसे सन, मून, स्टार्स, ये क्या है आपके ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन सा ऑब्जेक्ट होता है? जो अपनी लाइट प्रोड्यूस नहीं करते, वो दूसरे की लाइट जब उन पर पड़ती है वो तब शाइन करते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आपका मून हो गया, टेबल हो गया, चेयर हो गया, ये क्या है आपके नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. नाउ द सन इज द मेजर सोर्स ऑफ लाइट ड्यूरिंग द डे. इट लाइट्स इल्यूमिनेट ऑल द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ. This is how we are able to see blue sky. जब भी आपको blue sky और clouds दिखाई देते हैं आसमान. Now moon is also non-luminous object. It shines because it reflects the light of sun. From moon, astronauts see the earth as a big ball shining because of sunlight. Both moon and earth shine in borrowed light. चाहे आपका sun हो, चाहे अर्थ हो, moon हो, ये सब किससे shine करते हैं? by the borrowed light. ये light को borrow कर. लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है. देखो आप टॉर्च को शाइन करो डार्क में, आप देखोगे कि लाइट बिल्कुल स्ट्रेट पड़ती है. इससे क्या पता चलता है कि जो लाइट है वो ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन. ठीक है. लाइट फ्रॉम सिनेमा प्रोजेक्टर, ये भी आपने देखा होगा, बिल्कुल आपको स्ट्रेट दिखाई दे. नाउ you will find that flame can only be seen when the holes are exactly in the straight. If you disturb one cardboard. ठीक है. ये आपको एक जो कार्डबोर्ड वाली एक्टिविटी दी है उसका ये एक आपको एक्सप्लेनेशन दिया है. जो प्रॉपर्टी होती है जब लाइट ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में, इसको क्या कहा जाता है? इट इज नोन एज रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट. रेज एंड बीम्स, अ वेरी नैरो पाथ ऑफ लाइट रिप्रेजेंटेड बाय द लाइन विद द एरो हेड शोइंग डायरेक्शन इन विच इट इज ट्रैवलिंग इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट. नाउ द रेज फ्रॉम वेरी स्मॉल सोर्सेज ऑफ लाइट इज कॉल्ड पॉइंट सोर्स and they are diverged from the point source. A point source produces divergent beam of light. फिर लाइट होगी वो किस फॉर्म में जाएगी? डाइवर्जेंट फॉर्म में. ठीक है. किस फॉर्म में जाके? डाइवर्जेंट फॉर्म में. नाउ वी विल स्टडी अबाउट ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट. ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं? जो अलाउ करते हैं लाइट टू पास. जब कंप्लीटली लाइट पास करते हैं उसे हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं. और ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? जब कुछ पार्ट ऑफ लाइट पास करते हैं. ठीक है. और ओपेक ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? जहां से लाइट पास करती ही नहीं है. फॉर एग्जाम्पल वुड. वुड किसका एग्जाम्पल है आपका?
ओपेक ऑब्जेक्ट का कार्डबोर्ड हो गया, ट्रांसपेरेंट में आपका ग्लास आ गया, ट्रांसपेरेंट में एयर आ गई, प्योर वाटर आ गया, लाइट कंप्लीटली पास कर, ठीक है। नाउ अ सिंगल शीट ऑफ पेपर, बटर पेपर, स्मोक, ये सब क्या है आपके ट्रांसल्यूसेंट। अब हम शेडो पढ़ेंगे। देखो, ओपेक ऑब्जेक्ट डू नॉट अलाउ लाइट टू पास, बट व्हेन द सनलाइट फेल्स ऑन द ओपेक ऑब्जेक्ट, जब कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट पे सनलाइट पड़ती है तो वो शेडो बनाता है अपनी अपोजिट डायरेक्शन। कहाँ बनाता है शेडो? अपोजिट डायरेक्शन में शेडो बनाता है, ठीक है। सिंस द बुक इज ओपेक, it will stop the light from passing through. A dark area will therefore appear on the table behind the board. उसे क्या कहते हैं? शेडो कहते हैं। ये कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, एक्टिविटी है एक तरीके की। Is anything written on the drawn on the book cover visible on the shadow? क्यों? क्योंकि जो बुक है वो कैसे एक्ट करती है? एज एन ओपेक ऑब्जेक्ट, इस वजह से। नेक्स्ट इज व्हाट इज द कलर ऑफ शेडो। शेडो का जो कलर होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? जो लाइट वहां पे पड़ रही है। और शेप कैसी होगी? शेप भी उसकी जो होगी वो डिपेंड करेगी ऑन द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे ऑब्जेक्ट की शेप होगी वैसे ही आपकी शेडो की शेप। नाउ उम्ब्रा और पेरेंड्रा, व्हेन द लाइट सोर्स इज वाइट सच एज सन, द शेडो फॉर्म इज ऑफ टू टाइप्स। दो तरीके की शेडो होती है, उम्ब्रा और पेरेंड्रा। उम्ब्रा क्या होती है? जो डार्कर पार्ट ऑफ द शेडो होता है, जो आपको सेंटर में दिखाई देता है, दैट इज नोन एज उम्ब्रा, ठीक है। और जो रीजन जो उससे सराउंड करता है, जो पार्शियली डार्क होता है, वो क्या होता है? पेरेंड्रा। नाउ ये आपको जो एक्टिविटी दी है उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि कैसे पॉइंट जेड पे आप देखेंगे बॉटम पे कैसी शेडो बनेगी, ये आप खुद रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज शेडो एंड इमेजेस। व्हेन वी स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर वी कैन सी आवर इमेज इन द मिरर। जब आप मिरर के सामने खड़े रहते हैं तो आपको अपने सेम इमेज दिखाई देती है। नाउ कंपेयर इट विद योर शेडो। क्या डिफरेंस है? A shadow is a black while the image is of the same. Shadow black कलर की होगी और इमेज कैसे होगी? सेम कलर की होगी। देखो, ऐसा थोड़ी है कि इमेज हमारी ब्लैक दिखाई देती है, वो सेम कलर की दिखाई देती है। A shadow is of same shape, but now another details about the object. A image is not only of the shape of the object, but its scale that object has. Now a shadow may be big or small. देखो, जो मिरर में तो इमेज हो तो सेम होगी, लेकिन शेडो जो होती है वो छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है। देखो, मॉर्निंग में शेडो अलग होती है, इवनिंग में अलग। नाउ सी द इमेज ऑफ योर फेस इन द टॉप पोर्शन ऑफ शाइनिंग स्टील हुपिंग वेसल। द इमेज विल बी स्मॉल। जैसा आपका फेस होगा उससे छोटा होगा। अगर आप स्टील के किसी प्लेट वगैरह में देखेंगे तो वहाँ। नाउ शेडो इज द एरिया वेयर नो लाइट फेल्स। The image of an object is formed when in different way. I may say by a plane mirror is formed when light reaches your eyes after reflection in plane way. हम मिरर की बात करते हैं। मिरर भी अलग अलग टाइप के होते हैं। प्लेन मिरर होते हैं, ठीक है, जो आप अपने ड्रेसिंग टेबल पे यूज करते हो। वो कैसा मिरर होता है? दैट इज प्लेन मिरर, वो आपका प्लेन मिरर होता है। नाउ एक्लिप्स। एक्लिप्स पढ़ेंगे हम, सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आप एक्लिप्स की बात करते हैं, शेडो कास्ट बाय वन हेवनली बॉडी। जब शेडो कास्ट करती है एक हेवनली बॉडी ऑन अनदर, इसे हम एक्लिप्स कहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सोलर एक्लिप्स। व्हेन द सन, मून एंड अर्थ, जब सन, मून और अर्थ तीनों स्ट्रेट लाइन में आते, ठीक है, और जब मून कहाँ है? मिडल में, ठीक है। तो शेडो ऑफ द मून कहाँ पे गिरेगी? जो शेडो पड़ेगी वो किस पोर्शन में पड़ेगी? अर्थ की तरफ, ठीक है। इधर पड़ेगी, अर्थ की तरफ पड़ेगी। इफ द उम्ब्रा ऑफ द शेडो फेल्स ऑन द अर्थ, द सन विल बी ब्लॉक टोटली at these places and total solar eclipse can be seen from this area. In penumbra region, the sun will be partially blocked by the moon और partially solar eclipse can be seen। और solar eclipse कैसा दिखाई देगा? partially दिखाई देगा, ठीक है। It is unsafe to view solar eclipse with naked eyes, क्योंकि आपके आइज को परमानेंटली डैमेज कर देता है। इससे हम देखते हैं ना, जब ग्रहण पड़ता है तो या तो हम एक्सरे का यूज करते हैं, फिर ग्लासेस का यूज करते हैं। इट कैन बी ओनली व्यूड विद अ स्मॉक शीट ऑफ ग्लास, ठीक है। इसे क्या, या फिर हम पिन होल कैमरा से देखते हैं। अगर हम बात करेंगे लूनर एक्लिप्स की, जब शेडो ऑफ द अर्थ किस पे फेल करती है? मून पे फेल करती है। जब आपका सन, ठीक है, सन, अर्थ और मून स्ट्रेट लाइन में आते हैं और आपका अर्थ कहाँ होता है? बीच में होता है। अर्थ कहाँ पे होता है? बीच में होता है, ठीक है। तो जबकि यहाँ दिखता है आपको लूनर एक्लिप्स।
As the moon moves around the earth, it passes through different shadows. जब moon move करता around the earth, उससे अलग अलग shadow पड़ते. When it is a umbra of a shadow, it's totally covered by the shadow. उसको हम total lunar eclipse कहते हैं. If the moon is partially in the umbra and partially penumbra, a particular lunar eclipse can be seen. Once it comes in the penumbra, there is no eclipse. कोई eclipse नहीं. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. देखो लाइट क्या करती है, वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है. एंड सो व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ मिरर सरफेस, द फिनोमिना ऑफ टर्निंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम. जब लाइट टर्न कर रही है सेम ही मीडियम में, उसे क्या कहा जाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. द रे ऑफ लाइट स्ट्राइकिंग द मिरर इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, और जो रे दैट लीव्स द मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड. जो लीव करते से कहते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट. Thus, when the light falls on the object, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. रिफ्लेक्शन क्या होता है, सेंडिंग बैक ऑफ लाइट. जब हम लाइट को वापस भेजते हैं सेम मीडियम, उसे क्या कहा जाता है, रिफ्लेक्शन. और रिफ्रैक्शन क्या होता है, जब लाइट पास करती है थ्रू द मीडियम और अपने पाथ को चेंज करती है, इट इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. अब हम पिन होल कैमरा की बात करते हैं. ये सिंपल डिवाइस है, ठीक है. वन टाइम इट वॉज यूज टू फोटोग्राफ अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को फोटोग्राफ करने के लिए इसका यूज करा गया था. इसके अंदर एक क्लोज बॉक्स होता है जिसमें एक स्क्रीन होती है वन एंड पे और एक स्मॉल पिन होल होता है दूसरे एंड. प्रिंसिपल ऑफ पिन होल कैमरा इज बेस्ड अपॉन द, जिसका पिन होल कैमरे का जो प्रिंसिपल है वो किस पे बेस्ड है, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट. हम कंस्ट्रक्शन कैसे कहते हैं पिन होल कैमरा का, टेक वन एम्प्टी शू बॉक्स. On one side of the shoe box, we need to make a small move. Nowadays, we have a box with a hole on one side. The opposite side होती है, उसकी स्क्रीन होती है. देखो पहले कैमरा आते थे, देखते ना ऐसे अंदर झाँक के देखो तो एक इमेज चलती रहती, वो पिन होल कैमरा है. वर्किंग कैसी है, सी अ ट्री इन फ्रंट ऑफ पिन होल कैमरा. द टॉप ऑफ ट्री, जो टॉप है वो तो बॉटम में अपीयर होगा और ये ऊपर की तरफ. तो इससे क्या बनता है, कंप्लीट इमेज बनती है ऑब्जेक्ट. बट दिस इमेज इज रियल इन्वर्टेड एंड स्मॉल. ये रियल होती है, इन्वर्टेड होती है, लेकिन छोटी. ठीक है. देयर आर वंडरफुल पिनहोल कैमरा इन नेचर. समटाइम्स व्हेन वी पास अंडर अ ट्री विद लॉट्स ऑफ लीव्स, वी नोटिस सर्कुलर इमेजेस ऑफ लाइट अंडर इट. आप सर्कुलर इमेजेस देखते हैं, ठीक है. उसके अंदर आप देखते हैं बहुत सारी सर्कुलर इमेजेस दिखाई देती है. ठीक है. दैट्स ऑल फॉर टुडे. होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर. थैंक यू.